In this world, there is nothing as purifying as knowledge. One who has attained purity of mind through prolonged practice of dhyan receives such knowledge within the heart is due to course of time. Is due course of time. ज्ञान वो जो गलत को साफ कर दे. Knowledge has the power to purify, elevate, liberate. जो नॉलेज ग्रंथ पढ़ के आती है वो सफिशिएंट नहीं होती जब तक उसको अप्लाई न किया जाए प्रैक्टिकली. पतंजलि योग सूत्र में आता ना, द नॉलेज अटेन्ड बाय रियलाइजेशन फ्रॉम विद इन थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ ध्यान इज फार सुपीरियर टू थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स. तो ईच इंडिविजुअल, हर बंदे को, हैज टू फाइंड दैट नॉलेज बाय हिमसेल्फ. जब तू खाना खाएगा तो ही तेरी भूख मिटेगी ना. तेरा पड़ोसी खाना खाएगा, तेरी भूख नहीं मिटेगी, चाहे पड़ोसी से जितना मर्जी मोह हो. दवाई तो खुद खाएगा कैंसर की तो ही कैंसर ठीक होगा ना. इलाज पड़ोसी का चल रहा है, तू समझ रहा है कि कैंसर तेरा ठीक हो जाए. तो गुरु तेरे को रास्ता दिखाता है, लाइट की तरह होता है. और ध्यान कोई वो चीज नहीं होता कि सुबह उठ के 1 घंटे के लिए किया. ध्यान निरंतर. अगर ध्यान इतनी अच्छी चीज है, तुम बोल रहे हो बड़ा मजा आ रहा है, तो उठते क्यों ध्यान से? वही चौकड़ा मार क्यों नहीं बैठे रहते? तो ध्यान निरंतर, हर सांस के साथ ध्यान वो होता है, जो वो नहीं जो तुम्हारे गुरु तुम्हारे कान में जंगल की आवाजें लगा देते 1 घंटे के लिए. इमेजिन करो तुम जंगल में हो, वो मूर्खता है. बुल्ले शाह 24 घंटे नमाज फकर दी, तू 5 केड़ियां पढ़दा. तो ड्रामा कर रहा है भाई. शेख अमेरिका बोलता है ग्रीनलैंड ले लेंगे, कनाडा ले लेंगे, तो रशिया चुप बैठेगा, को 4 देश और ले लेगा. वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन उसी के पास है ना. वो कुत्ते चाक में बैठा है, मौका मिले. चाइना ताइवान की कुत्ते चाक में बैठा है कि मौका मिले 10 सालों से, वो ताइवान ले लेगा. फिर जंग छिड़ जाएगी. जो न्यूक्लियर बम थे हिरोशिमा नागासाकी से, उससे करोड़ों टाइम बड़े बम है आज. फिनिश. हवा, मिट्टी, कोई नहीं बचेगा यहाँ पे. तो मूर्तियां ऐसी चल रही है. इंसान अध्यात्म नहीं है, इसलिए इंसान में करुणा नहीं है, इसलिए प्रेम नहीं है, इसलिए सच का पता नहीं इंसान को क्या है. कंडीशन है पूरी तरह. और सच्चा आदमी कोई पॉलिटिशियन बन नहीं सकता, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाने का पहला जो चाहिए चीज वो है बेईमानी. क्योंकि हम खुद बेईमान है. सच्चे को हम लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे. अगर सच में बुद्ध अपने सामने आ जाएं तो बुद्ध को कहां बर्दाश्त करेंगे हम. ट्रंप बोल रहा है कि और खोदेंगे और तेल निकालेंगे धरती में से. अमेरिका की आबादी दुनिया का सिर्फ 4% है और 25 to 26% वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का अमेरिका जिम्मेदार है. पेरिस क्लाइमेट से निकल गया ट्रंप. लॉस एंजलिस में आग लगी थी, अभी तक बुझी नहीं है. आई थिंक बुझ गई. जंगल में आग लगती है तो ऐसे थोड़ी बुझती है. बारिश का वेट कर रहे थे, बारिश होगी तो बुझेगी. इंसानों के घर जले जो बेचारे गरीब पशु पक्षी मारे गए, उनका तो कोई बाली बारिश ही नहीं. वो तो करोड़ों की संख्या में थे इंसान की गलतियों के कारण. जितना अमेरिका में एक बंदा कंज्यूम करता है, उसके मुकाबले इंडिया का बंदा 5-6% भी कंज्यूम नहीं करता. इंडिया की आबादी 1.4 बिलियन. अगर इंडिया भी वैसे कंज्यूम करने लगे, हम भी करेंगे, मिडिल क्लास बड़ा होएगा और कंज्यूम करेंगे, तो धरती पे रहेगा कौन? कोई रहेगा नहीं. ट्रंप सीधा प्रकृति से पंगा ले रहा है, नेचर से. नेचर तो थी, है और रहेगी. इंसान जैसी करोड़ों अरबों प्रजातियां आई, खत्म हो गई आके. प्रकृति तो थी, है और रहेगी. पर प्रकृति को क्या होगा? एक धरती खत्म होगी, प्रकृति तो पूरा यूनिवर्स है. तो मूर्खता की बातें चल रही हैं. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. ग्रेट की कॉस्ट क्या है? 20 साल में तुम्हारे बच्चे मरेंगे, तब ट्रंप तो नहीं होगा. 80 साल का है, 10 या 90 साल जिएगा.
कॉस्ट क्या है उसकी, उसकी कॉस्ट दुनिया क्या चुका रही है, उसकी कीमत। अभी एक बंदा बोल रहा था गोरे रंग के आदमी सबसे अच्छे होते हैं, ऐसी ऐसी मूर्तें चल रही हैं, और 10 बंदे ताड़ी बजा रहे थे। गोरे रंग के आदमी दूसरों से अच्छे होते हैं। मैंने बोला भाई बंदर से हमारा डीएनए 5% का डिफरेंस है एक बंदर से, और तू थोड़ा टाइम में पीछे जा तो बंदर और इंसान सेम ही है। इंसान कहाँ है? सेम फादर मिलेगा बंदर और इंसान का। तो फिर हवा में भी सांस उसी में ले रहा है जिसमें 8.2 बिलियन बंदा ले रहा है। तो हवा अपनी मार्स से क्यों नहीं मंगा लेता? मान ले तेरे बाप का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर को खून चढ़ाना है, उस टाइम पूछता है कि काले का खून है, गोरे का खून है या चाइनीज का खून है? जब उस टाइम बोल मेरे को गोरे आदमी का खून चाहिए, नहीं तो मेरे बाप को मरने दे, स्वर्ग में जाएगा। अच्छा है, तो जो बात बोलते हो उसे फॉलो करने का दम होना चाहिए। ऐसा बोल सकता है डॉक्टर को मरने दे, सिर्फ गोरे का ही खून देना, तब तो पूछते नहीं। हार्ट ट्रांसप्लांट के टाइम तो पूछते नहीं। सेम हवा में सांस लेते हो, सेम पानी पीते हो, 60 साल तुम्हारी जिंदगी है, 70 साल एवरेज। अरे मेरे को बता हिटलर और गांधी कहाँ है? एक गोरा था एक ब्राउन था, मिट्टी में उड़ रहे हो कहीं, किसी की आंख में पड़ रहे होंगे, कहाँ है वो? और इसमें सीधी बात है, कलर तेरी परसेप्शन है, कलर एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसी ऐसी मूर्तें चल रही हैं। गोरा बोलता है मैं अच्छा हूं, काला बोलता है मैं अच्छा हूं। 5,000 साल पहले तुम कहाँ थे? 6,000 साल पहले तुम बहुत थोड़े टाइम से हो। ये प्रकृति बहुत पुरानी है, ये अरबों खरबों साल से है यहाँ पे प्रकृति। तुम क्या 6-7 हजार साल से आधुनिक अब मानव यहाँ पे आया? 6-7 हजार साल क्या है, खत्म। ये है 6,000। तुम्हारी उम्र 60 साल है, उसमें भी तुम इज्जत से जी नहीं सकते। पेड़ को भी काटना है, धरती को भी खोदना है। 60 साल बाद कहाँ होंगे ये ट्रम्प, मैं और तू और सुनने वाला, ये कहाँ होंगे 60 साल में? नए मूर्ख घूम रहे होंगे यहाँ पे सर उठा के। प्रकृति तो यहीं पे रहेगी। शायद से 8 से 2 बिलियन कर दे प्रकृति, उसकी मर्जी। शायद से किसी मूर्ख का दिमाग हिल गया, किसी ने बटन गलत दबा दिया तो पूरा सुपड़ा ही साफ हो जाए। लाइफ चलती रहेगी, इंसान की बात हो रही है। तो ऐसे मूर्ख हैं। मैकेनिकल लाइफ है। इंसान को इंसान बनाना था, टेक्नीशियन नहीं बनाना था। अभी एक बंदे को इंजीनियर बना दिया, वो किल ठोक रहा है पूरी दिहाड़ी 12 घंटे, वो उससे इंटेलिजेंस थोड़ी आ गई। उससे बस $80,000 कमा लेगा अमेरिका में साल का, किल ठोकने से। किल ठोकने वाले मिलते नहीं, मजदूरी करने वाले। एक इंजीनियर से ज्यादा तनख्वाह होगी किल ठोकने वाले की। पर वो इंसान बन पाया क्या? 40 साल उसने किल ठोका और जाके अपनी बीवी को साड़ी दे दी। साड़ी यहाँ पे जहां की साड़ी होती है जो, तो क्या है? तो मतलब वो कोई मानस जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। जो गलत है उसको गलत बोलो। मरना तो है एक दिन, यहाँ पे तुम रहने वाले सदा के लिए। अगले दम यहाँ पे कोई ठोक जाए, पड़ाका पे जाए, गाड़ी पे चलते, सड़क पे चलते गाड़ी ठोक जाए, पता नहीं। तो जितनी देर जी रहे हो खुल के जियो ना भाई, डरे क्यों? बोलो। पहले धरती पे रहते हो तुम, देश वगैरह ये बाद में आते हैं। ये देश तो हथियार बेचने वाली 5 कंपनियों ने का फायदा है। वो पाकिस्तान को भी हथियार बेच देती है, इंडिया को भी हथियार, वो आपस में लोग गरीब लड़के मर जाते हैं। ऐसी एजुकेशन चाहिए जो बंदे को बंदा बना पाए। बंदे को समझ होनी चाहिए कि जो मैं आज कर रहा हूं 30 साल बाद इसका परिणाम क्या होगा। ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूं, मैं कुत्ते से प्यार करता हूं। वो जैकेट डाल के घूम रही है, उसमें फर लगा है, उसके लिए 100-200 मिलियन कुत्ता मारा जाता है। कुत्ते को प्यार कैसे करती है? तो अपने आप को अच्छा महसूस करने के लिए ठंड में या जैकेट डाल के घूम रही है, इसके लिए कितने कुत्ते मारे जाते हैं। तो प्रेम के लिए भी ज्ञान जरूरी है। पशु प्रेम नहीं कर सकता। पशु क्या मोह होता है, वो कुत्ते बिल्ले डंगर में भी होता है। कुत्ती के बच्चे को हाथ लगा, 14 टंके लगेंगे। वो मोह अलग चीज है, वो जंगल की चीज है। प्रेम में डिमांड नहीं होती कि तू मेरे को इतना दे, मैं तेरे को इतना दूं। अगर ऐसा कोई है तो उसको खत्म।
साइड पे हो भाई, मर जी, जिंदा रहे, आज मर कल मर, नहीं तो मैं गोली मारूंगा तेरे को मत्थे पे। जो पशु है उसको पशु की तरह ट्रीट करो। प्रेम कहां से आता है? अगेन ज्ञान से। अहंकार है यहां पे, वहां पे प्रेम नहीं है। प्रेम कोई बाबा नानक और कबीर ही कर सकते, बाकी तो सब कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं यहाँ प्रकृति के। तुम्हारे ट्रंप वगैरह, मोदी, ट्रंप, पुतिन, नेतन्याहू, सब कीड़े मकोड़े हैं प्रकृति के। 40 साल में प्रकृति उड़ा देगी। कोई नानक कबीर होता है, बुद्ध, जो जान जाता है, जो ऊपर उठ जाता है इन चीजों से, जीते जी। मिट्टी को मुक्ति नहीं दिलानी होती। मुक्ति दाम बने हुए पंडितों का धंधा चला रहे हो तुम लोग।